आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की। डाइवोर्स के साथ बात करेंगे कूलिंग पीरियड की माफी की और बात करेंगे आरोपों की। अगर कुछ इस तरह से आपके केस में आरोप पाए जाते हैं कि जहां पर शादी शॉर्ट टर्म थी, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीने, तो क्या इन परिस्थितियों में डाइवोर्स जल्दी मिलेगा और साथ ही कूलिंग पीरियड भी कोर्ट माफ करेगी या नहीं करेगी। साथ ही बात करेंगे कि अगर वाइफ पति के ऊपर झूठा आरोप लगाती है कि वो शराबी है, एडल्ट्री में है, दहेज मांगते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, यानी कई प्रकार से झूठे आरोप लगाती है, जिसमें मुख्य आरोप है शराब पीने का और साथ ही मुख्य आरोप है एडल्ट्री का। तो क्या इन आरोपों के आधार पर क्या पति को डिवोर्स मिल जाएगा, और अगर डिवोर्स मिल जाएगा तो क्या उच्च न्यायालय इस डिवोर्स को, सर्वोच्च न्यायालय इस डिवोर्स को बरकरार रखेगा या फिर इस डिवोर्स की डिग्री को डिसमिस कर देगी। जय जिनेंद्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल डाइवोर्स के मामले में दो परिस्थितियां देखी जाती हैं। एक परिस्थिति ये देखी जाती है कि जो कूलिंग पीरियड होता है, क्या कोर्ट उसे माफ करेगी या नहीं करेगी। अब तो एक और परिस्थिति देखी जाने लगी है, वो होता है जो वैधानिक पीरियड होता है, आपका प्रतीक्षा पीरियड होता है, वैधानिक प्रतीक्षा पीरियड। क्या कोर्ट इसे माफ करेगी या नहीं करेगी और डिवोर्स देगी या नहीं देगी। तो अब 3 कारण डाइवोर्स के केस में देखे जाते हैं। तो एक जजमेंट ऐसा ही देखने को मिलता है जहां पर कोर्ट ये कहती है कि अगर वाइफ ऐसे आरोप लगाती है जहां पर पति ड्रिंक नहीं करता, शराब नहीं पीता है, फिर भी उसे वो शराबी कह के पुकारती है और अपने पिटीशन में, शिकायतों में शराबी शब्द का इस्तेमाल करती है। दूसरा ये कि पत्नी पति के ऊपर एडल्ट्री का आरोप लगाती है, जबकि पति किसी के साथ एडल्ट्री में नहीं है और पत्नी के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वो एडल्ट्री में है। तो पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री का आरोप लगाती है या उसके नाम के साथ आरोप लगा रही, लेकिन उसे साबित नहीं कर पा रही। तो ये दोनों ग्राउंड से डिवोर्स का एक मुख्य कारण बनते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर है, क्या अन्य झूठे आरोप लगाना। हाँ, अन्य झूठे आरोप पाए जाते हैं जिनसे मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक छवि खराब होती है, प्रतिष्ठा खराब होती है। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये डिवोर्स का ग्राउंड बनता है और यहाँ पर डिवोर्स लिया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या शॉर्ट टर्म या इस तरह के आरोप, शादी शॉर्ट टर्म की थी, यानी बहुत कम समय ये शादी टिकी, तो शॉर्ट टर्म साथ रहे, या फिर ऐसे गंभीर आरोप, क्या इस कंडीशंस में अगर हम मैच्योर डिवोर्स के लिए जाते हैं तो क्या यहाँ पर मैच्योर डिवोर्स के लिए जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, कोर्ट उसमें राहत प्रदान करेगी, और जो 1 साल का प्रतीक्षा अवधि पीरियड है, क्या इसमें भी राहत प्रदान करेगी। तो इस तरह के मामलों में आजकल देखने को मिल रहा है कि जहां पर कोर्ट 6 महीने की 6 महीने का कूलिंग पीरियड को माफ कर देती है और 1 साल का प्रतीक्षा अवधि पीरियड भी माफ कर देती है। ऐसे आजकल जजमेंट देखने को मिल रहे हैं। तो बात कर लेते हैं क्या कंठस्थ में भी। हाँ, कंठस्थ डाइवोर्स में भी ऐसा हो सकता है कि प्रतीक्षा अवधि को कम किया जाए या माफ किया जाए। एक जजमेंट देखने को मिला जहां पर 2 साल की बजाय 1 साल प्रतीक्षा अवधि इसमें कोर्ट ने ग्रांट की और साथ ही 6 महीने का कूलिंग पीरियड को भी माफ कर दिया। तो हो सकता है परिस्थितियों के आधार पर, जैसे कि एक मामला देखने को मिलता है जहां पर वाइफ पति के ऊपर शराबी होने के और अन्य आरोप और अडल्ट्री के आरोप लगा रही थी, जो कि झूठे और बेबुनियाद थे। इसी आधार पर पति ने डिवोर्स मांगा और यहाँ पर कोर्ट ने देखा कि इनकी जो शादी थी मात्र 12 दिन की ही रही। तमाम समझाइश के बाद पति पत्नी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो फैसला कर चुके हैं आपसी सहमति से डिवोर्स लेने के लिए, तो उन्हें डिवोर्स की डिग्री दे दी जाए। और कोर्ट ने यहाँ पर 1 साल का प्रतीक्षा अवधि पीरियड को माफ कर दिया, साथ ही 6 महीने के कूलिंग पीरियड को भी माफ कर दिया। और यहाँ पर इस मामले में जो पति पत्नी के मध्य आपसी समझौते, सेटलमेंट डीड के साथ जो समझौता हुआ, 1 करोड़ रुपए स्थायी भरण पोषण के रूप में, वो 1 करोड़ रुपए
50-50 यानी कि 50-50 लाख रुपए 2 किस्त में अदा करके इस मामले को यहाँ पर म्यूचुअल डिवोर्स की डिग्री फैमिली कोर्ट द्वारा पारित कर दी गई। लेकिन पत्नी ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस डिग्री को चुनौती दी और कोर्ट ने पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।